आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं पारुल सिंह रुक करती हूँ कुछ खास खबरों पर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां हज 2025 को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें हज समिति ऑफ इंडिया के चीफ मास्टर ट्रेनर और जिला हज डोनर अधिकारी मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूब ने कहा कि हज 2025 में नई पॉलिसी से मुख्य रूप से हज यात्रा समस्या बन सकती है। सरकार ने यह निर्णय नई पॉलिसी को लेकर हज समिति ऑफ इंडिया के साथ तमाम प्रदेशों की और केंद्र शासित प्रदेशों की हज समितियों के साथ 20 अगस्त को एक बैठक का आयोजन मुंबई हज हाउस में किया है, जिसमें तमाम प्रदेशों के हज समिति के जिम्मेदार शामिल हुए हैं, जिसमें खास तौर पर मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इन प्रस्तावों को केंद्रीय हज समिति द्वारा केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को भेजा जाएगा। केंद्रीय हज समिति ने यह आश्वासन दिया कि तमाम प्रदेश के हज समितियों के जिम्मेदारों के निम्न प्रस्तावों को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। कमेटी ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया है ऑनलाइन फॉर्म लेने का, जो 13 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 9 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। हज इस साल हज 2025 की जो नई पॉलिसी का अनाउंस हुआ है, उसमें हज कोटे को 5% कम करके टूर ऑपरेटर्स को दे दिया गया है। जो पहले 75% हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिलता था और 25% प्राइवेट टूर को मिलता था, वो अब 30% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को और 70% हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिलेगा। दूसरी बात हज पॉलिसी में ये की गई है कि जो एज थी हमारी रिजर्व कैटेगरी की, वो 70 साल थी, उसको घटाकर 65 साल कर दिया गया है और उसके साथ कंपेनियन जाने वालों की जो एज होगी वो 18 से 60 साल की होगी। 60 साल से अगर ऊपर होगा तो फिर वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकता है। फ़िलहाल अभी इसमें मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें अभी यही है, लेकिन अगर कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं लेता है और उसकी उम्र ज़्यादा है तो वो फिर सफ़र कर सकता है। ये 1-2 दिन में इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तीसरी बात, हज 2025 की कैटेगरी ये भी अनाउंस किया गया है कि इस साल हज यात्रियों को ख़ास तौर से हज सुविधा ऐप के ज़रिए भी फॉर्म भरने की एक नई पहल की है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने। और पिछले सालों को देखते हुए इस साल ये भी तय हुआ है कि जो बिल्डिंग्स जिसमें पैनल वाली लिफ्ट होती हैं उन बिल्डिंगों को नहीं लिया जाएगा, ताकि किसी भी हज यात्री को कोई हादसा ना हो। लास्ट ईयर एक हादसा हो गया था, जिसकी वजह से इस साल ये फैसला लिया गया है। पर महिलाएं भी, औरतें भी अपना अपना वक्त गुजार सकें और मर्द भी इकट्ठा होने की वजह से उसमें नामहरम होते हैं और पर्दे का प्रॉब्लम होती है। इसको सामने रखकर ये सऊदी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, इसलिए इससे भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी दुनिया के लिए पहले से लागू है इस बार। और एक चीज़ और इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने की है कि वो मक्का में किचन फैसिलिटीज़ को नहीं देंगे। ये मदीना में पहले से लागू था और पूरी दुनिया के लिए पहले से लागू है, मक्के में भी लागू है, लेकिन इंडिया हाजियों के लिए ये इजाज़त थी कि वो एक फ्लोर पर एक किचन में अपना खाना पका सकते थे, लेकिन इस साल उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। आग के लग जाने के मद्देनज़र, ये सिक्योरिटी और सुरक्षा के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। हज यात्रियों को बिल्कुल भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी होंगी आने वाले वक्त में बहुत सारी। और 13 तारीख से हज फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। 9 सितंबर तक हमारा फैसिलिटी सेंटर बनाया है। कमेटी ऑफ इंडिया ने